हेलो गाइस, आज हम 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे 36 साइज़ में। ये रेडी मेजरमेंट के साथ में हम बनाएंगे, क्योंकि एक भाई ने मुझे भेजा है कर्नाटका से, सुनील भाई नाम है उनका, तो उन्होंने भेजा है मुझे। तो उनको रेडी में देखना था कि किस तरह से बनता है। रेडी अगर हमारे पास नाप है तो उसको किस तरह से कटिंग करके बनाते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैंने मेजरमेंट लिख दिया है साइड में, सब रेडी मेजरमेंट है। तो हम रेडी मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे। तो उन्होंने मुझे शोल्डर का मेजरमेंट नहीं दिया है, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो नेक है वो शायद 15 इंच शोल्डर होना चाहिए, उस हिसाब से हम लेंगे। और 13 इंच का उन्होंने लेंथ दिया है मुझे, और बैक का लेंथ 12 इंच का दिया है। तो हम थोड़ा आधा इंच बढ़ा के हम ले रहे हैं, क्योंकि ये डार्ट वगैरह लगाने पे कम हो जाता है। तो इस तरह से हम लगा लेंगे। तो डार्ट पॉइंट का मेजरमेंट तो नहीं है, लेकिन हम अंदाज से 9.5 के करीब हम लगा लेंगे, क्योंकि ब्लाउज बहुत शॉर्ट है, इसलिए हम 10 इंच पे लगाएंगे तो बहुत नीचे हो जाएगा। तो 9.5 पे हमने इस तरह से लगा लिया है। तो डार्ट पॉइंट का मेजरमेंट होना चाहिए था, तो नहीं दिया है उन्होंने, लेकिन मैं अपने हिसाब से कटिंग करके ऐसा मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 6.5 पे निशान लगाया है। तो 6.5 पे निशान लगाए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बाद में हल्का सा 5 इंच और कम हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे होगा। और 2 इंच का उन्होंने शोल्डर ब्रॉडिंग का सिर्फ हमको दिया है कि 2 इंच का हमको रखना है, और नेक का दिया है 6 इंच रखना है फ्रंट का। तो इसलिए जो है इस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ। और हम राउंड नेक का शेप लगा लिए हैं। आप वहाँ पे कोई भी नेक कर सकते हो, आपको जो भी नेक करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लगाया, तो छोटा नेक है तो आप यहाँ पे राउंड ही ज़्यादा अच्छी तरह से बैठेगा, तो इसलिए मैंने राउंड लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो 36 आपने चेस्ट दिया है, अपर चेस्ट नहीं दिया है। तो पता नहीं आपने चेस्ट दिया है कि अपर चेस्ट दिया है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अपर चेस्ट के हिसाब से। तो 36 अगर अपर चेस्ट है तो यहाँ पे 3.5 पे मैंने लिया है। थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन अपर चेस्ट आपका जब 36 है तो 37.5 कम से कम आपका होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं वहाँ सेंटर निकाल के और सीधा एक लाइन मैंने नीचे की तरफ वेस्ट पे ले लिया है। ज़रा भी यहाँ पे कम ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, एकदम स्ट्रेट लिया है, क्योंकि डार्ट वाला बना रहे हैं और 4 डार्ट में हम बना रहे हैं। तो ये 4 टक्स ब्लाउज किस तरह से बनता है आप देख लीजिए। तो 7 इंच पे मैंने एक आर्मोल के लिए निकाला है लेंथ, और इस तरह से हमने 36 है तो इसको 4 से डिवाइड करके मैंने 9 पे और फिर आधा इंच और बढ़ा के लगा लिया, क्योंकि हम यहाँ पे डार्ट देंगे तो उसमें ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लगाया। और देखिए डार्ट का मैं निशान लगा रहा हूँ। आप डार्ट का निशान 1-1 इंच के गैपिंग पे लगा सकते हो, तो इस तरह लगाओगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो एक साइड का है, एक आर्मोल का है, और ये सेंटर का है। तो सेंटर का मैंने थोड़ा उठा दिया ऊपर। तो इस तरह से उठा के हम लगाएंगे तो बराबर हो जाता है, और बराबर पे भी लगाएंगे तो चलता है, लेकिन वो बहुत क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे कम से कम 1.25 इंच का डार्ट आपको लगा लेना है। कहाँ पे? आर्मोल में। और इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो शेप जिस तरह से मैंने दिया है उस तरह से दोगे तो अच्छी तरह बैठेगा। आपका जो भी मेजरमेंट आया है ब्लाउज़ का, अगर उसको छोड़ के इसको कॉपी करके आप बनाओगे तो वो जिसने भी जहाँ से भी बनाया वो भूल जाएगा बनवाना। आप मैं इस तरह का कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से बना के आप कस्टमर को दो, फिर आपको देखना वो क्या बोलेगा वो। तो इस तरीके से डार्ट को नाप लेना है, जितना उधर है उतना ही इस तरफ आना चाहिए। इस तरह से करके हम यहाँ पे आर्मोल पे शेप दे देंगे। आर्मोल आपने जो दिया है मुझे 9 इंच आपने लिखा है, लेकिन 9 का आधा 9 आपने दिया है मुझे लग रहा है, तो इसका 18 इंच होता है। लेकिन ये आर्मोल मुझे लगता है बड़ा है, तो आप देख लेना, चेक कर लेना कि ये बड़ा है। ये मुझे तो लग रहा है कि रॉन्ग है, मेजरमेंट आपने गलत दिया है मुझे, या तो जिसने बनाया है गलत बनाया है, तो आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से एक डार्ट हम साइड में दे देंगे। तो साइड में 1.5 इंच का आपको डार्ट देना है। देखो जितना फुट पट्टी है उतना मैंने लगा लिया। तो 1.5 इंच का डार्ट देंगे तो अच्छी तरह से ये लेंथ निकलेगा। आप जो है बैक का भी लेंथ दिए हो, लेकिन बैक का लेंथ हमको लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ कि आपको बराबर आता है या कम ज़्यादा आता है। तो बैक का लेंथ लेना ज़रूरी नहीं होता है, फ्रंट के लेंथ से ही सब हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने 1 इंच में 1 सूत कम और 1 इंच में 1 सूत कम की तरफ इस तरह से लेके और दोनों तरफ मैंने ऐसे मार्किंग कर दिया है। यानी कि हमें 1.25 इंच का डार्ट मैं वेस्ट पे ले रहा हूँ, और थोड़ा सा स्लोप दे दिया हूँ डार्ट की तरफ, थोड़ा उतार दिया हूँ मैं नीचे की तरफ, ताकि हम डार्ट को ज्वाइन करेंगे तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। और यहाँ पे एकदम सीधा मार्किंग करना है। अगर आपका यहाँ पे कोई बेल्ट जैसे कि बॉर्डर रेडी लगाना है तो आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो। आपके कमर में अगर रेडी अगर बॉर्डर है तो आप यहाँ स्ट्रेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर बॉर्डर वगैरह नहीं है तो इस तरह से स्ट्रेट जैसे मैंने लगा रहा हूँ वैसे लगा लेना। और जो भी कमर है हमारा 31 है, 31.5 है, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे 4 से डिवाइड करके वहाँ पे निशान आप लगा सकते हो 7.25 इंच पे। ठीक है, तो इस तरीके से लगा के आपको कर लेना है।
और इस तरह से हमको वहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा क्रॉस करके इस तरह से लगाया कि जब डार्ट को क्लोज करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से निशान लगा लेना है आपको। आप ये काउंट कर लो कि सारे डार्ट मिला के कितना इंच हो रहा है, तो इस तरीके से आपको लगाना है। इसीलिए अपर चेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अपर चेस्ट और चेस्ट अगर हम रहता है तो बराबर ये फिटिंग बैठता है। अगर आप अपर चेस्ट और चेस्ट का अगर लेते हो तो इसीलिए बराबर बैठता है। और देखिए मैंने डार्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ इधर भी बराबर कर लिया है। तो इस तरीके से कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। ये लेंथ शॉर्ट है, इसमें बेल्ट वाला आप नहीं बना सकते हो। अगर बेल्ट वाला कटिंग करना है तो थोड़ा लेंथ बढ़ा के आप इसमें बेल्ट कटिंग कर सकते हो। मैं बेल्ट वाला नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने बोला नहीं है मुझे। अगर बेल्ट वाला करना है तो थोड़ा लेंथ बढ़ा के आप इसमें बेल्ट आपको ड्राइंग करके सेम टू सेम इस तरह से कर सकते हो मिला के। जिस तरह अगर इसमें आपको मैंने नहीं किया है तो दूसरा मेरे और भी है सब, उसको देख के फॉलो करके बेल्ट इसमें कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी फर्मे पे इसी ड्राइंग पे आप सिर्फ बेल्ट नीचे की तरफ करके और क्लोज करके अच्छी तरह से जो सेंटर का डार्ट नीचे का मैंने लगाया है उसको मीटो मीट करके आप कटिंग करके ज्वाइन करके बेल्ट निकाल लेना, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। तो मैं जो भी आपको बताता हूँ एकदम परफेक्ट बताता हूँ। आपने जिस जो भी मेजरमेंट का ब्लाउज आपने नापा है ये आपके सामने है, उसको और इसको मैच कर लेना। ये भी स्टिचिंग करके आप देख लेना और उसको भी देख लेना किस तरह से होता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा आपको मेरे कटिंग में और उस ब्लाउज में जो आपके पास है। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा नेक की तरफ मैंने ऐसा निकाल लिया, एकदम हल्का सा निकाला है। ये स्ट्रेट भी हो जाता है और नेक भी टाइट हो जाता है इससे। तो इस तरीके से बिल्कुल जो मैं कर रहा हूँ इसी को कॉपी करो और इस जिसका भी है ये कस्टमर का है या जिसका भी है आप बना के दो और देखो किस तरह से फिटिंग आता है। फिर वो जिसका भी ब्लाउज है भूल जाएगा दोबारा वो अपने ब्लाउज को पहनना है, आपका ही ब्लाउज को पसंद करेगा। तो इस तरीके से अभी इस तरह से कटिंग कर लेना है चारों डाट को, ठीक है। तो इस तरह से करके बिल्कुल यहीं पे आपको पैड लगाना है, अगर पैड लगा रहे हो तो। अगर ये बहुत लो नेक नहीं है, वैसे इसमें पैड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी लो नहीं है, बैक भी बहुत हाई है, 8 इंच है और फ्रंट 6 इंच है। लेकिन आपको फिर भी अगर लगाना है तो यहीं लगता है। अगर समझो कोई और ब्लाउज आप बना रहे हो तो मैंने जो डार्ट वाला ब्लाउज करोगे तो सेम वही लगाना है जहाँ पे मैंने अभी ड्राइंग किया है। तो आप वहीं पे पैड का सेंटर लगाया करो, ठीक है। इस तरह देखो मैंने बराबर पे रखा है, ऊपर का नेक को मैच किया मैंने, ऊपर सामने फ्रंट में देखो आप अपने गले की तरफ, तो एकदम वहाँ पे मैच कर लेना है। वहाँ पे रख के इस तरह मार्किंग करना है। अपर चेस्ट जो हमने पहले नापा था जो बढ़ाया नहीं था वहाँ पे लेना है। और शोल्डर इसका छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं करना है, जहाँ पे उतना ही लेना है, जितना चौड़ाई है ब्रॉड है उतना ही लेना है, बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं करना है। इसको कुछ खींचना उचना नहीं है, डायरेक्ट इस तरह से निशान लगा देना है। हम प्रिंसेस कट में खींच के इस तरह से लगा के आपको दिखाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि डार्ट है इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो 1.25 इंच हम उतारते हैं उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो शोल्डर का ब्रॉडिंग जो भी है 2 इंच का है तो वहाँ पर निशान लगा लिया मैंने बराबर करके। अब नेक आप जितना भी है 8 इंच है 9 इंच है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जितना भी है उतने पे लगा लेंगे और इस तरह से वैसे मार्किंग कर लेंगे। तो 8 पे है तो 8 पे लगा लेना, 9 पे है तो 9 पे लगा लेना। तो मुझे लगता है 8 पे है, मैंने 9 पे शायद लगा दिया है। तो आप देख लेना, कम ज़्यादा हो तो आप कर लेना, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से करके आपको आर्मोल का शेप इस तरह से सीधा आना है ऐसा, ठीक है। इस तरह से आके इस तरह घुमा देना। ये शेप को आप अच्छी तरह लगाओ, अच्छी तरह से करो तो अच्छा होता है। मैं कुछ दिनों के बाद में ये सब शेप का स्केल बना के सेल करने वाला हूँ ताकि आप लोग को कोई भी शेप में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं बहुत ही अलग अलग तरीक़ों का मैं ऐसा स्केल बनाने वाला हूँ और स्केल बना के लॉन्च करने वाला हूँ। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो सब मैं करने वाला हूँ, थोड़ा आगे देखते जाइए। आपने 12 इंच मुझे दिया लेंथ, लेकिन हम उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं और मैं देखो अपने फर्मे के हिसाब से यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कितना बैठता है ये। तो इस तरह से साइड को हम रखेंगे और डार्ट को क्लोज करके इस तरह रखेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना इंच निकलता है, आप देख लेना। तो इस तरीके से करोगे तो बैग का लेंथ निकाला जाता है। बैग नाप के फ्रंट को नाप के आपको कटिंग नहीं करना है, वो तरीका सही नहीं है। उस तरह करोगे तो रॉन्ग होता है। आपको इस तरह से करके कटिंग करना है, जो निकलना है वो निकल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना निकलता है। अभी वेस्ट का नापेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और 1.25 इंच बढ़ा के हम एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह निशान लगा के हम साइड को बंद कर लेंगे। तो हमको डार्ट लगाने के लिए मैंने 1.25 इंच बढ़ाया और इस तरह से स्ट्रेट एक निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से करके हम कर लेंगे। अब हम नाप के दिखाते हैं आपको कितना इंच निकलता है। तो इस तरह से निकाला जाता है लेंथ। कम ज़्यादा होता है तो होने दो, कोई बात नहीं। देखिए आपने जितना बोला उतना ही निकला है, 12 इंच ही निकला है। तो इस तरह से निकाला जाता है। नाप को बैग को आपको नाप नहीं लेना है कि कितना इंच का बैग है आपका, बैग से कोई मतलब नहीं होता है, फ्रंट का मेन होता है। अभी बहुत लोग भाई लोग का व्हाट्सएप पे ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, सब लोग का यही डिमांड है कि मुझे फर्मा कटिंग करके चाहिए अलग अलग साइज़ों का।
और सबका ये डिमांड है कि ऑफलाइन कम से कम, ऑफलाइन नहीं कर रहे तो ऑनलाइन क्लासेस आप चालू करो। तो मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मतलब मुझे क्या करना है। मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लास चालू करना ही पड़ेगा जिस तरह का डिमांड है, क्योंकि बहुत ही डिमांड आ रहा है, बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत कॉल आ रहे हैं मुझे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। नहीं तो मैं तो जो सिखा रहा हूँ, मैं तो फ्री में ही चाह रहा था आप लोग को सिखाना। लेकिन जब सेटअप हम बढ़ाएंगे तो उसके लिए तो चार्ज लगेगा, जो भी है हम फीस वगैरह तो चार्ज करेंगे थोड़ा बहुत। तो उस हिसाब से हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन अभी मैं उस पर विचार कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या करना है। तो इस तरह से फर्मा भी कटिंग करके देने का विचार अब मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग का इस तरह का रिक्वेस्ट आ रहा है कि नहीं कुछ भी करो आप सर, मुझे कम से कम इसको फर्मा कटिंग करो, जो भी चार्ज लेते हो या लेना चाहो मैं हम देने को तैयार हैं। लेकिन हम कटिंग करते हैं, फिटिंग आता है। लेकिन क्या है कि आपके हाथ का कटिंग रहेगा तो हमको बहुत ही ईजी रहेगा, बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। तो हमारे शॉप में जो है और भी हमारी जो भी इनकम वगैरह, कस्टमरों का आना जाना बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से उन लोग का डिमांड है। तो इसलिए जो है मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, तो उस पर विचार मैं कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी स्लीव्स का मैं कटिंग आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए स्लीव्स का मेजरमेंट आपने दिया है, लेंथ उसका 9 इंच, तो 9 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। आपने रेडी मेजरमेंट दिया है, आपने बाइसेप का नाप नहीं दिया है। तो अगर आर्मोल के हिसाब से जाते हैं तो इस तरह से नापेंगे। तो 18 इंच पे जिस तरह से 9 इंच पे घुमाएंगे तो इस तरह से यहाँ तक आता है, ठीक है। तो इस तरह घुमा के हम चेक कर लेंगे। तो इस तरह बाइसेप्स नापेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, कम से कम 13.5 इंच पे आ रहा है। ये रॉन्ग है, ये बराबर नहीं है, ये लूज है। साइज के हिसाब से ये कम है, क्योंकि आपने जो मोहरी दिया है वो 10 इंच का दिया है, जो भी बॉटम दिया है उसका, तो बैठेगा ही नहीं है। या तो बॉटम कम है या तो ये बाइसेप का आपका जो है वो ज़्यादा है। इस तरह से आर्मोल जो है देखिए 16 इंच लेंगे, 16 आप लेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो आप देख लेना कि आपने जो दिया है मुझे बराबर है या रॉन्ग है। तो उस तरह से चेक कर लेना, कस्टमर से डिसाइड कर लेना कि आर्मोल आपको लूज आता है या बराबर आता है। तो उस हिसाब से आप पहना के चेक करके तब ये स्लीव्स को कटिंग करना, आर्मोल को कटिंग करना। ये छोटे छोटे पॉइंट है, टिप्स है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं अगर ऐसे ही बना दोगे जो भी कस्टमर ने दिया है तो आप उसी के जैसा ही बनाओगे तो क्या मतलब है आपको कारीगरी करके। मतलब कि जो उसने दिया है वैसा सेम करने की क्या ज़रूरत है, उससे बेहतर बनाने की कोशिश करो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इतना नॉलेज है कि यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है कुछ ना कुछ। तो आप वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। इस तरह से ताल निकाल लिया हूँ मैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ है, हल्का सा और निकाल लेंगे तो अच्छी तरह से आएगा। इस पर मार्किंग करके मैं दिखा देता हूँ। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये जो टेक्निक है, आप लोग को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। मैं इस पे नंबर दे देता हूँ और दे दूंगा, और आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं क्लासेस चालू करने वाला हूँ कि नहीं। मैं विचार कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है मुझे इतने आ रहे हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए अब वो भी हो गया हूँ। तो इसके लिए मुझे बहुत टाइम निकालना पड़ेगा और इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा, कब मैं निकाल के करूँगा। तो देखिए इस तरह से 12.5 पे आया है, तो ये एकदम बराबर आएगा। आप अगर 16.5 या 16 इस तरह से आर्मोल लेते हो तो ये बराबर आएगा। ये साइज के लिए ये आपका बाइसेप एकदम बराबर है, अगर 10 इंच आपका बॉटम है तो इस तरीके से आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके और ऐसे बनाओगे तो अच्छी तरह से आएगा। तो इस मेरे फर्मे को यूज़ करके आप देखो किस तरह से ये बनता है। तो ये जो पुराने ब्लाउज है उसको भूल जाएगी जिसका भी है उसका। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, वीडियो एंड करते हैं।